गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने ज्योग्राफी क्लास 12 का चैप्टर 3 करेंगे, मानव विकास। ये चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट बुक में करा चुकी हूँ, लेकिन उसमें ये था विश्व के संदर्भ में और अब ये है भारत के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम ये देखेंगे कि मानव विकास होता क्या है। आई नो कि आपको अच्छे से पता है इसकी डेफिनेशन की मानव विकास क्या होता है, फिर भी हम इसे दोबारा रीड करेंगे। फिर उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक अधिक और कम है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भारत का मानव विकास सूचकांक में क्या स्थान है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसी के जो पार्ट्स हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य और कम साक्षरता वाला राज्य। देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं जो हम ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं। मानव विकास बेसिकली होता क्या है, देखिए मानव विकास लोगों की रुचियों को विस्तृत करने तथा कल्याण के स्तर को उठाने की प्रक्रिया है। इसके लिए स्वस्थ जीवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए यहाँ बेसिकली क्या कहना चाहता है, जो भी है ये हमें क्या कह रही है डेफिनेशन, ये कह रही है कि कोई भी पर्सन जब विकास करना चाहता है, सपोज करो कि उसकी रुचि किसी काम में है, लेकिन कोई भी काम करने से पहले किसी पर्सन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तभी वो विकास कर सकता है। लेकिन एक चीज और भी है, या तो उसको सोर्सेज मिलने चाहिए तभी मानव का विकास हो सकता है, और उसकी उसमें रुचि होनी चाहिए, अदरवाइज उसका विकास कैसे होगा। तो तीनों चीजें हमें चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ पर्सन जो है वो अपनी रुचियों को विस्तृत करके और कल्याण के स्तर को उठाने की प्रक्रिया कर सकता है, और उसी से मानव का विकास होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे देखिए भारत के किस राज्य में मानव सूचकांक अधिक है और किस में कम है। तो आप अच्छे से जानते हो कि भारत का जो केरल है उसमें जो सूचकांक है वो अधिक है। किसमें है? केरल में। कितना है? 0.638। क्लियर है? उसके बाद कम जो है वो कहां पर है? बिहार में। कितना है? 0.367। ठीक है। और जो लिंग अनुपात है वो भी केरला में सबसे ज्यादा है। केरला में 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियां हैं। तो ये लिंग अनुपात भी किसका सबसे ज्यादा हुआ? केरला का। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं भारत का मानव विकास सूचकांक में क्या स्थान है। तो अगर हम 2005 की बात करते हैं, 2005 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक में 127वां स्थान है। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात कर रहे हैं आज की, तो 2020 ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका 134वां स्थान है। क्लियर है? ये हो गया वर्तमान में। लेकिन स्टूडेंट्स जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसके अंदर इसका स्थान 134वां दिखाया होता है। कहां पर? हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, आगे देखिए। अब हम बात कर रहे थे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आपको पता है कि जहां पर मानव विकास सूचकांक अधिक है तो जाहिर सी बात है वहां पर साक्षरता भी अधिक होगी, पढ़े लिखे लोग भी अधिक होंगे। तो कौन सा राज्य है? केरल। और कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वही एज यूजुअल बिहार। स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या है कि बिहार के अंदर जो स्त्री है उनको शिक्षा का विरोध किया जाता है, उनको शिक्षा नहीं दी जाती, इसीलिए वहां पर साक्षरता दर कम है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जो लक्षद्वीप है इसमें तो सबसे अधिक है साक्षरता दर। कितनी है? क्लियर है? और अगर कम की बात करें तो दादर और नागर हवेली। कितना है इसमें? 0.3। ठीक है, ये है साक्षरता दर। क्लियर है? तो ज्यादा किसमें है? लक्षद्वीप में, और कम किसमें है? दादर और नागर हवेली में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर
0 से 6 आयु के बच्चों में लिंग अनुपात कम पाया जाता है। कौन सा है, कोई बताएगा? ये दो हैं इसमें, पंजाब और हरियाणा। आपको पता है पंजाब और हरियाणा में लिंग अनुपात वैसे भी अब के वर्षों में कम हो गया है ना? आप अच्छे से जानते हो ना? ठीक है, देखिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे है। देखिए, फर्स्ट तो है उड़ीसा और सेकंड है बिहार। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट कौन सा राज्य है? उड़ीसा, और सेकंड कौन सा? बिहार। ये इस तरह के क्वेश्चंस बेटा, छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो या फिर वन वर्ड क्वेश्चन हो, उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखना। फिर उसके बाद देखते हैं कि आप देखते हो कि भारत के ऐसे दो राज्य हैं जो बहुत ही डेवलप हो गए हैं पहले की बजाय अब। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट तो है हरियाणा और सेकंड है पंजाब। पंजाब तो आपको अच्छे से पता है कि पंजाब तो पहले से भी अच्छा हो गया है। तो इसके क्या रीजंस हैं? तो इनका फर्स्ट रीजन है कृषि और दूसरा है उद्योग धंधे। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप एक बात बताइए, हम बात कर रहे हैं मानव विकास सूचकांक की। मानव विकास सूचकांक होता क्या है? बेसिकली एक इंडेक्स होती है, ठीक है? उसके आधार पर ही, इंडेक्स को ही हम हिंदी में सूचकांक कहते हैं। उसके बिहाफ पर ही ये पता चलता है कि कौन से देश का सूचकांक ज्यादा है, किस देश में विकास हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ना 3 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं? देखिए, फर्स्ट होता है दीर्घ आयु, सेकंड होता है शिक्षा और थर्ड होता है आय। क्लियर है? देखिए, जहां पर सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? शिक्षा। मानव विकास के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? शिक्षा। जो देश शिक्षित है तो उसकी आय भी ऑब्वियसली अच्छी होगी, ये बात तो आप मानते ही हो। और आय अच्छी होगी तो वो अपनी स्वास्थ्य संबंधी, अपने जीवन यापन के लिए सुविधाएं सारी ले सकता है, तो उसकी आयु भी कैसी होगी? दीर्घ होगी। क्लियर है? तो किसी भी देश के विकास के लिए, मानव विकास के लिए ये तीनों फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लंबी आयु, शिक्षा और आय। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं कि भारत जैसे देश में जीवन प्रत्याशा कितनी है। जीवन प्रत्याशा मतलब प्रतिशत कह सकते हैं कि जो लोग रह रहे हैं वो कितने प्रतिशत, यानी कितनी आयु तक जीते हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे? भारतीय लोगों की जीवन प्रत्याशा। ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे देश में है ये 60 से 65 वर्ष कि एक पर्सन, जो एक नॉर्मल पर्सन है, वो 60 से 65 वर्ष तक जीवित रह सकता है, ऐसा एक अनुमान के अनुसार कहा जाता है। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक जो है उसको, उसके लिए जो रिपोर्ट तैयार होती है उसे बनाता कौन है? कौन बनाता है उसको? उसको बनाता है भारत नीति आयोग। क्लियर है स्टूडेंट्स? कौन बनाता है? भारत नीति आयोग, जिसे पहले कौन बनाता था? योजना आयोग। कौन बनाता था? योजना आयोग। क्लियर है? लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी ने क्या किया? योजना आयोग को तो कैंसिल कर दिया, इसको खत्म कर दिया और उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया। तो ये मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो कौन तैयार करता है? भारत नीति आयोग। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आपको मानव विकास के बारे में अच्छे से पता चल गया